हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर नम्रता। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करूंगी। आज मैं सभी से बात करूंगी नमक से बनी हुई एक होम्योपैथिक मेडिसिन नैट्रम म्यूर के बारे में। नैट्रम म्यूर एक बहुत इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन होती है और ये डीप एक्टिंग पॉलीक्रस्ट मेडिसिन होती है। मतलब कि हमारे शरीर के लगभग सारे ऑर्गन्स पे इसका एक्शन बहुत अच्छे से देखा गया है, चाहे हमारा वो हेड हो, आईज हो, नोज, थ्रोट, डाइजेशन में, रेक्टम्स में, फीमेल्स में, लगभग सभी पे इसका एक्शन बहुत ही अच्छे से देखा गया है। तो अगर नैट्रम म्यूर को राइट पोटेंसी में लेते हैं तो ये आपके शरीर की बहुत सारी बीमारियों को जड़ से ठीक करने में बहुत ही ज्यादा कारगर होती है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगी नैट्रम म्यूर के बारे में। नैट्रम म्यूर को हम अपने शरीर के किन किन बीमारियों में प्रयोग कर सकते हैं, किन किन लक्षणों पे इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी पोटेंसीज कैसे रहेंगी, इसकी राइट पोटेंसी के बारे में डिस्कस करूंगी, इसको कैसे प्रयोग करना है और इसका प्रयोग कितने दिन तक करना है। तो पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो पूरा एंड तक जरूर देखें और मेरे साथ बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी मैं ऐसे यूजफुल वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए बात कर लेते हैं नैट्रम म्यूर के बारे में। तो नैट्रम म्यूर का कॉमन नेम कॉमन सॉल्ट होता है और इसको नमक से बनाया जाता है। डॉक्टर हरमन जी ने इसको प्रूव किया था। प्रूविंग के टाइम में बहुत सारे शरीर के ऑर्गन्स पे इसका एक्शन देखा गया था, तो उसी के बेसिस पे इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो बात कर लेते हैं नैट्रम म्यूर की पर्सनालिटी के बारे में, किस तरीके के व्यक्तित्व के लोगों पे नैट्रम म्यूर मेडिसिन सूट करती है। तो नैट्रम म्यूर के जो पेशेंट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हॉट होते हैं, यानी कि उनको गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। इवन नैट्रम म्यूर के जो पेशेंट अगर ठंड के मौसम में भी धूप सेकते हैं तो उनको सनबर्न हो जाता है, उनको रैशेस हो जाते हैं, उनको गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। बहुत ही ज़्यादा थर्स्टी होते हैं, इनको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, इनका गला बहुत ज़्यादा सूखता है और दिखने में ये बहुत ही ज़्यादा लीन थीन होते हैं, बिल्कुल दुबले पतले से होते हैं। इनका जो लेकिन जो इनका अपर पार्ट होता है, जो धड़ होता है, वो ज़्यादा पतला होता है और नीचे का जो पोर्शन होता है लोअर पार्ट वो प्लम होता है, फ्लैबी होता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नैट्रम म्यूर के पेशेंट फ्लैबी और फैटी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आगे चल करके जब नैट्रम म्यूर के पेशेंट को डिप्रेशन होता है उसकी वजह से वो अपने बहुत ज़्यादा उसको भूख लगती है, वो ओवर ईटिंग करता है, उसकी वजह से उसको वेट गेन भी कर लेता है। तो नैट्रम म्यूर के जनरली जो पेशेंट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लीन थीन दुबले पतले होते हैं, लेकिन एंड स्टेज में जाकर के नैट्रम म्यूर के जो पेशेंट होते हैं वो मोटे भी मिल सकते हैं। लेकिन आपको डिफ्रेंशिएट कैसे करना रहेगा, तो आप नैट्रम म्यूर की जो ऑल ओवर पर्सनैलिटी है उसके लक्षणों को आप जब देखेंगे तब आप बहुत ईजिली इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। अब नैट्रम म्यूर के जो पेशेंट होते हैं बहुत ज़्यादा दुबले पतले होते हैं, इनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, खाते बहुत हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा पतले रहते हैं, इनके शरीर में खाना लगता नहीं है। और अगर इनके हम टेम्परामेंट की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा रिजर्व रहते हैं, किसी के साथ अपनी फीलिंग शेयर्स नहीं करते हैं, अपने गुस्से को दबा लेते हैं और अपना एक्सप्रेशन कभी भी किसी के सामने शेयर नहीं करते हैं। इनको नॉइज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है और इनको लोगों से घुलना मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, कंपनी एवर्जन होता है। अगर ये गुस्सा होते हैं, इनको अगर कोई मनाता है तो इनको और ज़्यादा गुस्सा आता है, इनकी परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अगर इनको हम अकेला छोड़ देते हैं तो ये अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। तो इन कॉन्सुलेशन एग्रवेशन नैट्रम म्यूर के पेशेंट में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। नैट्रम म्यूर के पेशेंट बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं, इसके बावजूद भी वो किसी के सामने अपना दुख शेयर नहीं करते हैं, किसी के सामने जल्दी रोते नहीं है। अगर इनको रोना आता भी तो है तो ये अकेले कमरे में रोते हैं और अगर सामने इनको किसी की बात बुरी लग जाती है तो इनकी आंखें नम हो जाती हैं। ऑकवर्ड होते हैं, यानी कि उनके हाथों से सामान बहुत इजीली छूट जाता है, बहुत जल्दी चौंक जाते हैं। नैट्रम म्यूर के जो पेशेंट होते हैं उनकी मेमोरी बहुत ही ज़्यादा शार्प होती है, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, वर्कोहॉलिक होते हैं, उनको काम करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, परफेक्शनिस्ट होते हैं, वेल ड्रेस्ड रहते हैं, वेल बिहेव्ड रहते हैं। और तो इस तरीके के जो व्यक्तित्व होते हैं, इस तरीके की पर्सनालिटी पे नैट्रम म्यूर मेडिसिन बहुत अच्छे से सूट करती है। फ्रेंड्स, ये थे नैट्रम म्यूर का फिजिकल मेकअप, उसका टेम्परामेंट और उसका कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए बात कर लेते हैं नैट्रम म्यूर के हम लक्षणों के बारे में, किन किन डिजीज कंडीशन में आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके मेंटल सिम्टम्स के बारे में, इसके माइंड के बारे में।
तो मैं जो नेट्रम्यूर के जो पेशेंट होते हैं उनको डिप्रेशन रहता है, बहुत ज़्यादा सैड रहते हैं, बहुत ज़्यादा उदासीनता उनकी लाइफ में रहती है, एक गहरे सदमे के बाद बहुत ज़्यादा ग्रीफ में चले जाते हैं, जैसे कि उनके घर में किसी लव्ड वन की डेथ हो गई है, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा सदमे में चले गए हों, या फिर डिसअपॉइंटेड लव है, कहीं अफेयर रहा हो और उसका ब्रेकअप के बाद उसके अंदर जो डिप्रेशन आया उसकी वजह से वो सदमे में रहा हो, या फिर कोई ऐसी लेडीज़ या ऐसा कोई पर्सन जिसने अपना गुस्से को सप्रेस किया हो बहुत लंबे समय से, तो ऐसे लोगों में डिप्रेशन अगर आता है और साइकेट्रिक सिम्टम्स अगर देखने को मिलते हैं तो ऐसे लोगों को नेट्रम्यूर अगर प्रिस्क्राइब करते हैं तो उनकी ये जो परेशानी होती है पूरी तरीके से जड़ से ठीक हो जाती है। तो आगे मैं आपको इसके डोजेस के बारे में बताऊंगी कि ऐसी कंडीशन में डिप्रेशन के केसेस में आप नेट्रम्यूर किस तरीके से ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके हेड सिम्टम के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके हेडेक के बारे में। तो नेट्रम्यूर हेडेक की बहुत टॉप ग्रेडेड मेडिसिन होती है। इसका इंडिकेशन होता है कि सर में बहुत तेज दर्द होता है और ऐसा महसूस होता है कि बहुत सारे हजारों की संख्या में हैमर सर पे पड़ रहे हों और बहुत ज़्यादा दर्द होता है। दर्द के समय बहुत ज़्यादा चेहरा लाल हो जाता है और इसका जो इंडिकेशन होता है खासतौर से जो पिबर्टल फीमेल्स होती हैं, जो पिबर्टल गर्ल्स होती हैं, जो एनीमिक होती हैं, उन पे नेट्रम्यूर बहुत अच्छे से वर्क करती है। स्कूल गोइंग गर्ल्स पे, अगर स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं उनको हेडेक की परेशानी है तो उस पर भी नेट्रम्यूर बहुत अच्छे से वर्क करती है। साथ ही साथ जो नेट्रम्यूर के जो पेशेंट होते हैं उनका जो एग्रेवेशन होता है, उनको धूप से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि धूप की वजह से उनको सर में बहुत तेज़ दर्द होता है और जैसे ही सुबह सो करके उठते हैं सर में दर्द शुरू हो जाता है। इसमें जैसे जैसे दोपहर होती है तो सर का दर्द बहुत तेज हो जाता है और लेकिन शाम होते होते उनका सर का दर्द कम हो जाता है और सर का दर्द जो होता है वो पीरियोडिक होता है। अक्सर देखा गया है कि 10 से 11 बजे के बीच में सर का दर्द बहुत ज़्यादा होता है और हफ्ते में 3 से 4 बार अगर किसी को सर में दर्द रहता है तो ऐसी कंडीशन में भी आप नेट्रम्यूर का प्रयोग कर सकते हैं। आपको अपने सर दर्द में बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। उसके बाद अगर आप इसको हेयर फॉल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं तो इसका इंडिकेशन होता है कि एनीमिक हो पेशेंट, उसके शरीर में फ्लूइड की कमी हो गई हो, उसके शरीर में अगर खून की कमी की वजह से या फिर स्ट्रेस की वजह से उसको हेयर फॉल हो रहा है तो पेशेंट जैसे ही अपने सर पे हाथ फेरेगा तो उसके बाल निकल रहे हो तो ऐसी कंडीशन पे भी आप नेट्रम्यूर का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको स्कैल्प डर्मेटाइटिस हो गया, आपके स्कैल्प में दाने निकलते हो तो ऐसी कंडीशन पे भी हम नेट्रम्यूर का प्रयोग कर सकते हैं। कर लेते हैं इसके आई सिम्टम्स के बारे में। तो आंखों में जो लक्षण देखा गया है कि ज़्यादातर देखा है कि ऐसे लोग जब वो हंसते हों या फिर जब खांसते हों या फिर जब छींकते हों तो उनकी आंखों से अपने आप पानी निकलने लगता हो तो ऐसे लोग नेट्रम्यूर का प्रयोग कर सकते हैं। कि आप कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा जब हंसते हैं तो उनकी आंख से अपने आप ही पानी निकलने लगता है, तो ऐसे लोगों को अगर नेट्रम्यूर आप दें तो उनका यही लक्षण पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। साथ ही साथ अगर जिनको बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेनिंग की वजह से, आई मसल्स की ओवर स्ट्रेनिंग की वजह से अगर आंखें कमज़ोर हो गई हो, आई साइट वीक हो गई हो तो ऐसे लोग भी नेट्रम्यूर का प्रयोग कर सकते हैं। अगर सही पोटेंसी में नेट्रम्यूर का प्रयोग किया जाए तो आई साइट को भी बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। उसके बाद आप बात कर लेते हैं इसके नो सिम्टम्स के बारे में। तो ऐसे नेट्रम्यूर के जो पेशेंट होते हैं उनको ठंड बहुत जल्दी लग जाती है, उनको कोल्ड की परेशानी रहती है कि जैसे ही ठंडी हवा लगती है या फिर मौसम चेंज होता है उनको जुकाम हो जाता है। तो जो जुकाम का इंडिकेशन होता है इसमें सबसे पहले छींक आना शुरू होती है। छींक आने के बाद उनको नाक से पानी आने लग जाता है और 1 से 2 दिन तक नाक से पानी आता है। उसके बाद तीसरे चौथे दिन से उनकी नाक बंद हो जाती है और तो इस तरीके की कंडीशन पे भी आप नेट्रम्यूर का प्रयोग कर सकते हैं। और साइनसाइटिस में भी आप नेट्रम्यूर का प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर आपकी नेज़र, आपको बहुत ज़्यादा मौसम चेंज होते ही ठंड लगती हो, आपको छींक आती हो, आपकी नाक से पानी आता हो, आपकी नाक बंद हो जाती हो, आपकी नाक में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहती हो और जब आपकी नाक से पानी आता है जो डिस्चार्ज आता है वो बहुत ही ज़्यादा एक्रिड हो कि जब वो बहता हो नाक से तो आपकी अपर लिप्स की जो स्किन होती है वो छिल जाती हो। तो अगर इस तरीके का इंडिकेशन है तो आप नेट्रम्यूर का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको जुकाम की वजह से अगर आपकी स्मेल चली गई है, लॉस ऑफ स्मेल हो गया है तो ऐसी कंडीशन में भी नेट्रम्यूर का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके माउथ सिम्टम्स के बारे में। तो माउथ में इसकी जो टंग होती है नेट्रम्यूर की वो मैब्ड टंग होती है। आप जब टंग को देखेंगे तो व्हाइट कलर के इरेगुलर पैचेस आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जो नेट्रम्यूर के जो पेशेंट होते हैं उनको माउथ अल्सर की भी परेशानी रहती है कि उनके मुंह में छाले रहते हैं, छाले बहुत बड़े बड़े साइज के होते हैं। और फीवर के टाइम पर भी नेट्रम्यूर के पेशेंट में मुंह के छाले देखने को मिलता है कि जब नेट्रम्यूर का जो पेशेंट होता है उसको जब फीवर आता है तब उस समय उसके मुंह में छाले हो जाते हैं या फिर उसके माउथ के अराउंड छाले निकलते हैं जिसको हम फीवर ब्लिस्टर्स बोलते हैं।
तो ऐसी कंडीशन पे भी आप नेट्राम्यूर का प्रयोग कर सकते हैं। मिलती जो नेट्राम्यूर का जो पेशेंट होता है उसका जो लोअर लिप होता है उसमें डीप कट आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपके लोअर लिप में डीप कट हो, क्रैक्ड पड़ जाते हो ड्राइनेस की वजह से और उसमें ब्लीडिंग अगर होती हो, तो ऐसी कंडीशन में भी हम नेट्राम्यूर का अगर प्रयोग करें राइट पोटेंसी में तो आपका ये लक्षण पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। नेट्राम्यूर का जो पेशेंट होता है उसका मुंह हमेशा सूखा रहता है, उसको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, तो ऐसे लोग नेट्राम्यूर का प्रयोग कर सकते हैं। अब उसके बाद बात कर लेते हैं इसकी कफ के बारे में। तो इसमें जो कफ होता है उसका इंडिकेशन होता है पेशेंट को जब जब खांसी आती है तब तब उसकी आंख से पानी निकलता है और उसको छींकते वक्त पानी निकलता हो, उसको और खांसते वक्त पानी निकलता हो आंख से, हंसते वक्त अगर आंख से पानी निकलता है, तो ऐसी कंडीशन में आप नेट्राम्यूर का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद अब बात कर लेते हैं इसके हम डाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका जो पेशेंट होता है उसको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन वो कितना भी खाता है लेकिन उसका वजन नहीं बढ़ता है, उसका वेट नहीं बढ़ता है, उसके शरीर में खाना लगता नहीं है और उसको सॉल्ट की बहुत ज़्यादा क्रेविंग रहती है, उसका नमक खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है। नेट्राम्यूर के जो पेशेंट होते हैं इनको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, इनका मुँह हमेशा सूखा रहता है और ठंडा पानी पीने की इनके अंदर इच्छा बहुत ज़्यादा रहती है। तो इस तरीके की कंडीशन में भी आप नेट्राम्यूर का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद अगर इसके हम रेक्टम की बात करें तो इसको कॉन्स्टिपेशन रहता है, वो पेनफुल कॉन्स्टिपेशन रहता है, स्टूल बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है, स्टूल पास करते समय रेक्टम पे बहुत ज़्यादा, एनस पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, एक स्टिचिंग पेन इसको होता है। तो ऐसी कंडीशन पे भी आप नेट्राम्यूर का प्रयोग कर सकते हैं। उसके नेक्स्ट सिम्टम के बारे में बात कर लेते हैं, यूरिनरी सिम्टम से बात कर लेते हैं। तो पेशेंट को इनवॉलंटरी यूरिन की अगर प्रॉब्लम है कि उसकी यूरिन अपने आप ही निकल जाती हो, ड्रॉप में छूट जाती हो, खांसते वक्त, छींकते वक्त या फिर हंसते वक्त अपने आप ही यूरिन पास हो जा रही हो, तो ऐसी कंडीशन में भी नेट्राम्यूर का प्रयोग कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इसके एक्सट्रीमिटीज के बारे में। तो नेट्राम्यूर के जो पेशेंट होते हैं उनमें जो जॉइंट प्रॉब्लम स्टार्ट होती है वो लेफ्ट साइड से ज़्यादातर स्टार्ट होती है। लेफ्ट नी जॉइंट इन्वॉल्व होगा या फिर जो लेफ्ट एल्बो जॉइंट इन्वॉल्व होगा या हिप जॉइंट होगा, फिर धीरे धीरे वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है। तो अगर इस तरीके की कंडीशन है तो आप नेट्राम्यूर का प्रयोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो एक्सट्रीमिटीज होती हैं, जो पाम होते हैं नेट्राम्यूर के, हथेलियों में हमेशा पसीना रहेगा और हथेलियाँ बहुत ज़्यादा गर्म रहती हैं, तो ऐसे में भी आप नेट्राम्यूर का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद अब बात कर लेते हैं इसके फीवर के बारे में। तो फीवर की भी बहुत ही अच्छी टॉप ग्रेडेड मेडिसिन होती है। इसमें जो पेशेंट को फीवर है, बहुत ही ज़्यादा हाई ग्रेड का फीवर आता है, बहुत ज़्यादा चिल के साथ फीवर आता है, बहुत ज़्यादा कपकपी लगती है और फीवर के टाइम पे पेशेंट को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, गला बहुत सूखता है और इतना ठंड लगने के बावजूद भी पेशेंट को ठंडा पानी पीने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है। तो अगर इस तरीके का लक्षण है तो आप नेट्राम्यूर ले सकते हैं। साथ ही साथ फीवर के टाइम पे माउथ अल्सर देखने को मिल सकते हैं, माउथ के अराउंड आपको ब्लिस्टर्स देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप नेट्राम्यूर का प्रयोग करिए तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। उसके बाद अब बात कर लेते हैं नेट्राम्यूर के फीमेल सिम्टम्स के बारे में। तो फीमेल पे भी बहुत अच्छे से इसका एक्शन देखा गया है, खासतौर से जिन फीमेल्स को इरेगुलर मेंसेस की प्रॉब्लम रहती है, जिनके पीरियड्स कभी टाइम पर नहीं होते हैं और ख़ासतौर से उनको जो पीरियड बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत प्रोफ्यूज अमाउंट में उनको पीरियड्स होते हैं, तो ऐसे में आप नेट्राम्यूर का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ ऐसी फीमेल्स जिनको लिकोरिया की परेशानी रहती हो, जिनका लिकोरिया बहुत ही ज़्यादा एक्रिड हो और उनकी वजाइना में बहुत ज़्यादा जलन होती हो, बहुत ज़्यादा खुजली होती हो, तो ऐसी कंडीशन में भी आप नेट्राम्यूर का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ ऐसी फीमेल्स जिनके अंदर हिस्ट्री ऑफ रिपीटेड डिलीवरी या हिस्ट्री ऑफ रिपीटेड एबॉर्शन की रही हो, उसकी वजह से उनका जो पेल्विस होता है उसमें बेयरिंग डाउन सेंसेशन महसूस होता हो, ऐसा लगता हो कि उनका जो यूट्रस है वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। अगर आपके अंदर बेयरिंग डाउन सेंसेशन है तो भी आप नेट्राम्यूर का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके सारे लक्षण मैच हो रहे उसी कंडीशन में आप इस मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा नेट्राम्यूर बहुत सारे सिम्टम्स में, बहुत सारी बीमारियों में काम करती है, जैसे कि आप इसको डायबिटीज़ के भी ले सकते हैं। तो डायबिटीज़ में अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही हो और बहुत ज़्यादा आपको प्यास लग रही हो, तो अगर ऐसे में अगर नेट्राम्यूर का आप सही पोटेंसी में प्रयोग करें तो आपके ये जो लक्षण हैं ये पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा नेट्राम्यूर को हम थायराइड के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। हाइपोथायराइडिज्म हो चाहे हाइपरथायराइडिज्म हो, दोनों टाइप के थायराइडिज्म में नेट्राम्यूर प्रयोग की जाती है, तो इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। उसके बाद इसको हम एनीमिक कंडीशन में भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके शरीर में खून की कमी हो गई है, आपका हीमोग्लोबिन 10 के नीचे चला गया है, तो ऐसे में अगर हम नेट्राम्यूर का प्रयोग करें तो आपका हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है और आपके शरीर में जो खून की कमी की वजह से जो लक्षण आ रहे हैं वो भी पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ रेड लाइन गोल्डन पिक्यूलर सिम्टम्स नेट्राम्यूर के। इन सिम्टम्स को अगर आप अपने लक्षणों के हिसाब से लें
साथ ही साथ आपके मेंटल सिम्टम्स भी अगर मैच हो रहे हैं, तो ऐसे में अगर आप नेट्राम्यूर मेडिसिन का प्रयोग करें राइट पोटेंसी में, तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपका जितने भी सिम्टम्स हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, वो पूरी तरीके से जड़ से खत्म हो जाएंगी। तो अब बात कर लेते हैं नेट्राम्यूर की डोजेस के बारे में, इसकी पोटेंसी के बारे में, इसको हमको कैसे प्रयोग करना है। कहते हैं नेट्राम्यूर 30 पोटेंसी के बारे में। तो अगर आपके अंदर इस तरीके के लक्षण मिल रहे हैं, जो भी लक्षण मैंने आपको बताए हैं, आपके फिजिकल सिम्टम्स साथ में प्लस आपके अगर मेंटल सिम्टम्स भी मैच हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में नेट्राम्यूर को आप 30 पोटेंसी से स्टार्ट करिए। नेट्राम्यूर 30 की 2-2 बूंद को दिन में 3 से 4 बार आप डायरेक्टली टंग में लीजिए। इस मेडिसिन को आप 1 महीने तक प्रयोग कर सकते हैं। लक्षण में आराम मिलने पर आप इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं 200 पोटेंसी के बारे में। तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा श्योर हैं कि आपके इस मेंटल सिम्टम्स बहुत ही ज़्यादा मैच हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप इतनी हाई पोटेंसी ले सकते हैं। तो अगर आप 200 पोटेंसी में लेना चाह रहे हैं, तो नेट्राम्यूर 200 की सिंगल डोज को आपको टंग में लेना है और इस मेडिसिन को आप हफ्ते में सिर्फ 3 दिन लीजिए और आप 15 दिन तक ले करके इस मेडिसिन को आप बंद कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नेट्राम्यूर 1M पोटेंसी के बारे में। तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा श्योर हैं कि आपके सिम्टम्स, आपके मेंटल सिम्टम्स बहुत ज़्यादा मैच कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप नेट्राम्यूर 1M का प्रयोग कर सकते हैं। तो नेट्राम्यूर 1M का बहुत ज़्यादा रिपीटेशन नहीं किया जाता है, तो आपको सिर्फ महीने में एक बार नेट्राम्यूर के 1M की सिंगल डोज को आपको अपनी टंग में डालना है। इस मेडिसिन को अगर आपको लक्षणों में आराम मिल रहा है, तो इस मेडिसिन को आप 15-15 दिन पे रिपीट कर सकते हैं। 2 या 3 डोज लेने के बाद आप इस मेडिसिन को बंद कर सकते हैं। और अगर आपको अपने सिम्टम्स समझ में नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे में आप किसी क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर से जरूर परामर्श करें। और फ्रेंड्स, आज मैंने आप सभी से नेट्राम्यूर के कुछ रेड लाइन गोल्डन पिक्यूलर सिम्टम्स के बारे में बात किया है। तो अगर आपके शरीर में इस तरीके के लक्षण मिल रहे हैं, साथ ही साथ अगर आपके मेंटल सिम्टम्स भी बहुत ही ज़्यादा मैच हो रहे हैं, तो ऐसे में आप नेट्राम्यूर का प्रयोग करिए, तो डेफिनेटली आपको अपने लक्षणों में बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी मैं ऐसे यूजफुल वीडियो अपलोड करूं, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विशिंग ऑल वेरी गुड हेल्थ।